नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदांश इंस्टीट्यूट। आज का जो वीडियो है दोस्तों वो मैथ टीचिंग से संबंधित है और मैथ टीचिंग जैसे कि टीजीटी और पीजीटी फॉर्म भरने वाले बच्चों के लिए होता है। और ये जो पेपर होता है जैसे कि उत्तराखंड पर एलटी की जो वैकेंसी आई हुई है, राजस्थान का सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी हैं उनके जो पेपर होने वाले हैं, और बिहार पर जो टीजीटी और पीजीटी मैथ के जो पेपर होने वाले हैं वहाँ पर ये मैथ टीचिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हम बताएंगे वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम पर आए हुए होते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। तो हम ज़्यादा देर न करते हुए हम क्वेश्चन को रिवीजन कराते हैं। आइए चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, मूल्यांकन का निकटतम संबंध। क्या है दोस्तों? मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है किससे? विषय वस्तु से, उद्देश्यों से, मूल्यांकन प्रविधियों से या सीखने की क्रियाओं से। तो हम यही कहेंगे कि यदि मूल्यांकन का सबसे निकटतम संबंध है, इससे संबंध तो सबसे होता है, विषय वस्तु से भी होता है, उद्देश्य से, मूल्यांकन से, बट ये कह रहा है क्या? निकटतम संबंध, सबसे ज़्यादा निकट क्या होता है? तो हम मूल्यांकन का क्या होता है? उद्देश्यों से। क्या होता है दोस्तों? उद्देश्यों से मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है उद्देश्यों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री क्या होती है? यदि सामग्री की बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली क्या होगी, अप्रेक्षित या प्रेक्षित या प्रत्यक्ष अनुभव। यदि प्रभावशाली की बात करते हैं वो भी शिक्षण सामग्री पर, यदि डायरेक्ट बच्चा अनुभव प्राप्त कर रहा है, उसके बच्चे के सामने बच्चा खुद डायरेक्ट अनुभव, खुद काम करके सीख रहा है, प्रत्यक्ष अनुभव, तो वो होता है सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री। करके सीखना जिसे कहते हैं प्रत्यक्ष अनुभव। तो ऑप्शन यहाँ पर हम सेकंड पर लगाएंगे, प्रत्यक्ष अनुभव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता। यदि बात करते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? विश्वसनीयता। क्या होती है दोस्तों? विश्वसनीयता। अगला क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? अध्यापक कौन सा कार्य नहीं करता है? योजना, मार्गदर्शन, शिक्षण, बजट बनाना। योजना बनाता है, लेसन प्लान टीचर बनाता है, शिक्षण टीचर करता है, मार्गदर्शन का कार्य टीचर का ही है, बट ये बजट बनाना जो कार्य है ये टीचर का नहीं होता है। तो हम ऑप्शन डी पर टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, गणित की प्रगति कैसी है? गणित एक लॉजिक होती है, लॉजिकल सब्जेक्ट है ये, और यहाँ पर ये तार्किक है। क्या ऑप्शन लगाएंगे हम लोग? ये तार्किक है, बट ये कठिन नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अलंकारित नहीं होता है, अलंकारित नहीं होता है। यह औसत विद्यार्थियों के लिए नहीं है। तो हम लोग ऑप्शन एक पर टिक करेंगे, यह तार्किक है। गणित की प्रगति कैसी होती है? यह तार्किक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभ्यास शिक्षण निम्न में से सहयोग करता है। अभ्यास शिक्षण निम्न में से सहयोग करता है। अधिगम स्थानांतरण में वृद्धि करने, समस्या के हल की समझ बढ़ाने, सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता को। अब यहाँ पर क्या है? क्षमता का विकास करने की बात कर रहा था, सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता को। तो हम लोग ऑप्शन 3 पर टिक करेंगे, सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता का विकास करने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रियात्मक गणित का महत्व। यदि करके सीखना, क्रियात्मक मतलब कि बच्चा करके खुद सीखता है, तो ये वो बच्चे का डायरेक्ट अनुभव। तो हम लोग ऑप्शन 1 पर टिक करेंगे, प्रत्यक्ष अनुभव। स्वयं करके सीखना, यही बात सही है। अवधारणाओं का स्पष्ट एवं स्थायी होना, तो हम लोग ऑप्शन 1 पर टिक करेंगे, क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणित की भाषा। गणित की भाषा का अंग है, गणित की भाषा का अंग है संकेत, सूत्र या संख्या, संख्याचर, ये सभी। तो हम लोग ये कहेंगे कि संकेत भी होता है, सूत्र भी होता है, संख्या, संख्याचर भी होते हैं, ये सभी होता है। तो गणित की जो भाषा होती है संकेत, सूत्र, संख्या और संख्याचर, ये सभी होते हैं, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी पर हम टिक करेंगे। और यहाँ पर नीचे आंसर भी दिया हुआ है दोस्तों, आप लोग भी चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है? गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है? यदि बात करते हैं विषय की बात कर रहा है, समुदाय में गणित तो हर क्षेत्र में यूज होती है दोस्तों। कोई भी सब्जेक्ट होता है सब में गणित का यूज है। केवल भाषा को हटा दिया जाए तो कोई भी सब्जेक्ट आप उठाएंगे वहाँ पर गणित का यूज होता है। तो समुदाय हो गया, सिद्धांत एवं तर्क हो गया, और विज्ञान हो गया, तो ये सभी। तो गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है? ये सभी में हम डाल देंगे, विज्ञान में भी, समुदाय में और सिद्धांत एवं तर्क में भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंकगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है। अंकगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या होनी चाहिए? प्रोजेक्ट विधि, प्रदर्शन विधि, विश्लेषण विधि
इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग किस में टिक करेंगे? विश्लेषण विधि। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? विश्लेषण विधि। तो अंकगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या होती है? विश्लेषण विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्यों को प्राप्त करता है? एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्यों को प्राप्त करता है? यदि कोई टीचर है, कक्षा में शिक्षण कर रहा है, तो किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? ज्ञानात्मक, भावात्मक या मनसचालक? तो ये सभी, तो ज्ञानात्मक भी होता है, भावात्मक और मनसचालक, ये सभी पर हम टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निदानात्मक परीक्षण का महत्व। निदानात्मक परीक्षण क्या महत्व होता है? शिक्षण में, परामर्श और निर्देशन में, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था में, उपरोक्त सभी। शिक्षण में भी होता है, परामर्शन और निर्देशन में भी होता है, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था में भी होता है, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी पर हम लोग टिक करेंगे, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित शिक्षण में अध्यापक की मुख्य भूमिका क्या है? गणित शिक्षण में अध्यापक की मुख्य भूमिका कैसी होती है? मित्र बनकर भी होना चाहिए, दार्शनिक के रूप में भी होना चाहिए, परामर्शक के रूप में। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है। गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन विधि, ये सभी। तो गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त की बात करें, उपयुक्त विधि की बात करें, तो हम लोग यहाँ पर क्या है, देखो केवल हम लोग व्याख्या देकर के गणित नहीं सिखा सकते हैं, व्याख्या देकर नहीं। आगमन निगमन विधि, यहाँ पर हम लोगों को क्या है कि जब गणित की शिक्षा दी जाती है बच्चों को, एग्जाम्पल के रूप में एक्टिविटी करा करके बहुत कुछ कराना पड़ता है। केवल व्याख्या की बात नहीं, केवल प्रदर्शन कोई चीज़ दिखा करके नहीं सिखाई जा सकती है। यहाँ पर आगमन निगमन विधि पर हम टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 आगमन निगमन विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित सार संग्रह के लेखक। तो गणित सार संग्रह के लेखक कौन होते हैं? आर्यभट्ट है कि भास्कराचार्य है कि महावीराचार्य, ब्रह्मगुप्त? हम लोग किस में टिक करेंगे? महावीराचार्य। अब जैसे ही टिक पर याद करेंगे गणित सार संग्रह, अब यहाँ पर देखो सार की बात आ गई है, ठीक, मतलब गणित का जितना भी ज्ञान है सब संग्रह है। यहाँ पर क्या है दोस्तों? गणित का जितना भी ज्ञान है, सार संग्रह सब के लेखक कौन होंगे? तो वो ऐसे लेखक होंगे जो बहुत ही वीर होंगे, बहुत बुद्धिमान होंगे। तो वो कौन होंगे? महावीराचार्य। क्या शब्द दोस्तों? महावीर हैं, केवल वीर नहीं है, यहाँ पर महावीरा हैं। कौन है दोस्तों? महावीराचार्य। तो गणित सार संग्रह महावीराचार्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी एवं रोचक बना देते हैं? किसके माध्यम से? क्या कह रहा है दोस्तों? किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी एवं रोचक बना देते हैं? पहला क्या है? रस्क, नन, मेकन एवं रॉबर्ट्स या वंशीधर? तो हम लोग टिक करेंगे किसमें? मेकन एवं रॉबर्ट्सन। क्या है दोस्तों? मेकन एवं रॉबर्ट्स। किसका कथन है? शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी एवं रोचक बना देता है, ऐसा शब्द किसने कहा है? मेकन तथा रॉबर्ट्स। ठीक है दोस्तों, आज के जो वीडियो जो कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं, आप इसका एक बार से फिर रिवीजन कर लेते हैं, ठीक। और हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो पर फिर इसी तरह महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों का धन्यवाद और हमारी तरफ से नमस्कार। ओके दोस्तों।